This is a short film about me that may feel like it belongs to another era, yet lives fully in this moment. मैं हूँ मंजुषा जोशी और इस फिल्म में मेरे अलावा आपको मिलेंगी कुछ बुक्स, थॉट्स, ख्याल, म्यूजिकल बातें, पोएट्री, आइडियाज, लिटरेचर and maybe a little coffee for company. Some days I have stories that overflow my mind और कभी बिल्कुल कुछ नहीं. And yet, every day has its own rhythm. इस फिल्म को वजूद में लाने से काफी पहले मेरे पास बस एक थॉट था कि let's post another video to stay in the game. And then after कुछ बातचीत with self and irritating others, on exploring a strategy as they call it suddenly hit me. What game plan? At the end of the day, I'm just a writer, storyteller, collector of moments, lover of cultural aesthetics, hoarder of art, and a master of scribbling. लिटरेचर या साहित्य की दुनिया से मैं तब जुड़ गई थी जब ठीक से मुझे इस शब्द के मायने भी नहीं पता थे. किसी ने खूब ही कहा है, किताबें भी बिल्कुल मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरपूर मगर खामोश. और सच मानिए एक उम्र तक मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक रखती थी. तो आइए शुरू से शुरू करते हैं. जहां तक मुझे याद है, अपने इंट्रोडक्शन में जब भी और जहां भी कोई पहली बात मैंने की है वो ये है कि मैं पहाड़ी हूँ. I was born in Dehradun to a beautiful upper Himalayan tribe called Jaunsar Bawar. मेरे खूबसूरत से गांव का नाम है छोटो, जो एक मैजिकली ब्यूटीफुल हिल टॉप टाउन के पास है जिसका नाम है चक्राता. उन पहाड़ों को एक बहुत छोटी उम्र में मैं अपने अंदर बसा के दिल्ली ले आई थी. तो साहब, अगर मन और दिल के बीच में कुछ भी अंतर है ना, तो मेरे लिए ये अंतर कुछ ऐसा है कि मन मेरा पहाड़ है और दिल दिल्ली है. और वैसे भी जनाब ज़ौक़ खुद फरमा गए हैं कि इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन. इन दिनों गर्चे दक्कन में है बड़ी कदरे सुखन, कौन जाए ज़ौक़ पर दिल्ली की गलियां छोड़कर. तो कुल मिला की बात ये है कि देहरादून से जन्मभूमि वाला रिश्ता है और दिल्ली से कर्मभूमि वाला नाता. वैसे शहर, शेर और शायरों को ज़्यादातर मैंने किताबों में ही पढ़ा है, पर किताबों के अलहदा आर्ट से भी काफ़ी राब्ता रखती हूँ. Be it doodling, painting or simply visiting an art gallery. You'll see me on the road a lot in this film. In auto rickshaws, in cars, almost like chasing the city's pulse. Honestly, it's not random. It was by choice. Because somewhere along the journey, I realized I am made of the roads I have traveled. Or maybe, just maybe, it's my quiet way of saying that life is a map and it is still unfolding. And as an artist, writer or poet, I'm just built out of the roads I have dared to follow or the paths that life leads me into. In fact, in all extremities, at least on most of those days, I have found myself to be a liberal. It's not about big statements, it's more about small choices. Choosing to hear someone out, choosing to stay kind even when you're tired. Slightly late in life, but as they say, देर आए दुरुस्त आए. खैर, दुरुस्त होने में अब भी काफ़ी देर है, पर बात यह है कि किताबों और अपनी डायरी के ढेरों पन्नों से गुजरने के बाद मुझे लगा कि कई और इश्क में पढ़ने लायक बात और जज्बात और भी हैं दुनिया में. उन्हीं में से एक है मिट्टी से मेरी बढ़ती हुई मोहब्बत. बारिश की सौंधी खुशबू से लेके मिट्टी के चूल्हे में सेकी हुई रोटी तक, किसी गमले की मिट्टी को सींच के पहली कली को उगते देखना, या फिर अपने हाथ से चाक पे एक घड़ा बना देना. I sometimes also like to do nothing. Yes, you heard it right. Because there is a lot in nothingness. ठीक से एकदम कुछ ना कर पाना भी एक आर्ट है जनाब. And of late, I continuously try to practice the art of pause. और नथिंग करने से समथिंग टू एवरीथिंग निकलते देर नहीं लगती. वो चाहे क्लैरिटी ऑफ माइंड हो, अपने न्यू ड्रीम गोल्स हों या आइडियाज ऑफ क्रिएशंस हों. मुझ तक भी जैसे ही एक नया आइडिया या ख्याल रास्ता तय कर लेता है ना, मैं भी कुछ कदम उस ओर बढ़ाने लगती हूँ. एंड दिस बिकम्स अ ब्यूटिफुल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिकली क्रिएटिंग.
फिर चाहे वो मेरी कविता के रूप में सामने आए, या एक पूरी किताब, या कहानियों सी बातें बेहिसाब, या फिर किसी भी नए आर्ट के बारे में एक नया इल्म हो, या फिर चाहे आपके सामने चल रही ये शॉर्ट फिल्म हो। लाइट, कैमरा एंड एक्शन, इससे ज्यादा आर्ट, मोमेंट एंड क्रिएशन has been the way of life so far, where art speaks to me and in return it lets me speak too through all the expressions. अच्छा, आर्ट, पोएट्री, लिटरेचर और जिंदगी के छोटे बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट्स के साथ मैं रैंडमनेस की भी बड़ी मुरीद हूँ। एंड एज आई स्पीक मैंने ढूंढा कि रैंडमनेस की हिंदी में क्या मायने हैं और व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। सो इट इज अनियमितता, यानी जब कोई चीज किसी फिक्स्ड पैटर्न, क्रम या तर्क या रैशनल के अनुसार नहीं होती, बल्कि संयोग या आकस्मिकता से होती है। जहां एक तरफ रैंडमनेस इंटरेस्ट्स मी, वहीं रूटीन जिंदगी से भी कम ही शिकवा रखती हूँ, क्योंकि शायद मैं अपनी दिनचर्या में भी छोटी बड़ी खास चीजें बटोर के एक अपना स्पेस बना लेती हूँ। जब बात रूटीन की निकल ही पड़ी है तो उस रूटीन में कॉफी शामिल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। So, from routine to recreation, reflection to reiteration, reading to reciting, writing to sipping coffee. These are the small threads weaving my life of artistic pursuits. And when I cannot explain through words of my own, I usually find a song that can. तो छोटी बड़ी हर महफिल में कभी गुनगुना भी देती हूँ और कभी पूरे गाने सुना भी देती हूँ। लिटरेचर की दुनिया में एक लंबे अरसे तक मैं खुद को सिर्फ एक साइलेंट ऑब्जर्वर समझती थी, पर कुछ सालों से और हाल ही में भी जिंदगी ने मुझे एक एक्टिव क्रिएटर या कंट्रीब्यूटर के रूप में मौके दिए। अपनी ही बोली जौनसारी में राष्ट्रीय मंच पर कविता पाठ करने का, जौनसारी साहित्य के रंग को आप लोगों के सामने रखने का, और एक चिल्ड्रंस थिएटर फेस्टिवल में अपने लिखे और डायरेक्ट किए हुए प्ले को स्टेज पर जीवन देने का। और ये सभी छोटे बड़े अनुभव मुझे ये समझा रहे हैं कि शायद मैं भी इस लिटरेरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा बन पा रही हूँ। ये सब एक्सपीरियंसेस सिर्फ मेरी इस जर्नी का पार्ट ही नहीं है, बल्कि ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कि हर शब्द, हर कहानी और हर एक नई कोशिश हमें अपनी पहचान, अपनी मंजिल और अपने बारे में अपनी समझ के थोड़ा सा और करीब ले जाती है। खैर, अपनी क्रिएशंस को रुकने नहीं देना चाहिए। छोटे से छोटा आइडिया हो या एक अनजान सी सोच, बनते बनते ही कुछ बन पाता है, और वही अक्सर सबसे खास, सबसे नया और सबसे हमारा होता है। सो क्रिएटिंग, डाउटिंग, फ्लोइंग, राउटिंग to just keep at it in a way that it stays real, and more importantly it stays. On that note, I have come to the closing of this film and steering away to a new one soon. ये बात मैं सबसे ज्यादा खुद से ही कहती हूँ more than others.